हेलो बच्चों, एजेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम लोग आज बात करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का सॉल्यूशन, जो कि पिछले लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में देख चुके हैं। आई होप कि आप लोग इंट्रोडक्शन क्लास देख चुके होंगे। मेरे साथ आज क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं हम लोग। फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी, मतलब आपके सामने कुछ एपी दिया गया है, उसका क्या करना है, सम निकालना है। ठीक है, हम लोग सम निकालना सीखे थे कि एस एन बराबर एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1d, ये फार्मूला था हम लोग के पास। इसी फार्मूले की मदद से हम लोग क्या करते थे, किसी भी एपी का सम निकालना सीखते थे। तो किसी भी एपी का सम इसी फार्मूले से हम लोग निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन, ए बराबर दिया हुआ है आपको 2, ए बराबर क्या दिया 2, डी बराबर दिया है a2 माइनस a1, a2 का मान 7 माइनस 2 इक्वल टू कितना 5। हम लोग पहला क्वेश्चन कर रहे हैं ना बच्चों, पहला का पहला। ठीक है, यहाँ से d की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू दी हुई है 10, क्या दी हुई है 10। यहाँ पर आपको एस एन की वैल्यू निकालना है। जैसे ये आपका क्या हो गया, पूरा का पूरा गिवन हो गया। ठीक है, एस एन निकालना है तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1d, ये आपका फार्मूला हो गया। इसी फार्मूले पर रखोगे एस 10 की वैल्यू चाहिए, तो 10 बाई टू ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू है 2 प्लस ब्रैकेट में 10 माइनस 1, डी की वैल्यू कितना है तो 5। ठीक है, तो यहाँ से एस 10 की वैल्यू आई 2 5 ज़ा 10, तो ये हो गया 5, 2 2 ज़ा 4 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 5। क्लियर है इतना आपको। अब इसके बाद क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, एस 10 इक्वल टू कितना आया 5, मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 ज़ा 4 4 प्लस 9 5 ज़ा 45। ठीक है, तो एस 10 इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 49, यही होगा ना। यहाँ पर देखो 9 5 ज़ा 45 और 4 ऐड किया 49। तो यहाँ से कितना आ गया, एस 10 इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई करते हैं 5, कैरी लगा 4, ये हो गया 5 24 24। ठीक है, 245 आंसर हो गया। क्लियर है आपको, क्लियर है सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी पर है -37 -33 -29, और कहाँ तक निकालना है, 100 तक नहीं, हम लोग को कहाँ तक निकाला है 12th तक। कहाँ तक निकाला 12th। तो नेक्स्ट पेज पर हम लोग देखते हैं इसको। देखो ए की वैल्यू आपको दी हुई है, ए की वैल्यू आपको 37 दी हुई है, तो यहाँ से आ गया -37, ए की वैल्यू -37। ये सेकेंड क्वेश्चन है, पहला फर्स्ट का सेकेंड है। ठीक है, और डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 37 33, तो d बराबर a2 माइनस a1, a2 का मान -33 और -37, तो माइनस ब्रैकेट में -37। यहाँ से कितना आ गया, -33 माइनस माइनस प्लस 37, तो d की वैल्यू आ गई 4। d की वैल्यू कितना आ गई 4, d बराबर आ गया 4। n की वैल्यू दी हुई है कितना, कहाँ तक निकालना, 12 टर्म तक निकालना है, तो ये हो गया 12। इतना क्लियर है। एस एन का फॉर्मूला होता है समेशन का, n बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1d, ये फार्मूला है। तो यहाँ से एस 12 की वैल्यू आएगी 12 बाई टू ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू कितना है, तो आप बोलोगे -37 प्लस ब्रैकेट में 12 माइनस 1, डी की वैल्यू कितना है, तो आप बोलोगे 4। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ हो गया। इसको आप क्या करोगे, सिंपली सॉल्व करोगे। देखो आराम से करोगे, कोई दिक्कत जल्दबाजी नहीं रहेगी। ठीक है, 2 6 12, तो एस 12 की वैल्यू आई 6 ब्रैकेट में 37
मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 74, कितना आएगा 74, वो भी किस में माइनस में, ठीक है, प्लस 11 मल्टीप्लाई बाई 4 ये हो जाएगा। तो यहाँ सॉल्व करते हैं, S12 की वैल्यू आ गई 6 ब्रैकेट में माइनस 74 प्लस 44, क्लियर है सबको। तो यहाँ से S12 का मान आ गया 6 ब्रैकेट में माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 30 माइनस 30, तो S12 की वैल्यू आ गई कितना -100, क्लियर है। S12 की वैल्यू क्या आई 180, क्लियर है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, इसी में थर्ड प्रश्न है 0.6 1.7, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज ऐड कर लेते हैं हम लोग। पहला आगा थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ए की वैल्यू है 0.6, डी की वैल्यू है A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है, तो आप बोलोगे 1.7 0.6, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6, यही है, माइनस करोगे 1.1 आ गया, ये डी की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है डी की। उसी प्रकार एन की वैल्यू निकाल लेते हैं, एन की वैल्यू क्या दी हुई है देखो चेक करो यहाँ पर, एन की वैल्यू 100 टन, कितने टन 100, अब देखो 100 पर निकालते हैं हम लोग, ये हो गया 100, ठीक है। फार्मूला क्या कहता है, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 डी, यही फार्मूला है, फार्मूला में रख लेते हैं, S 100 इक्वल टू 100/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू है 0.6 प्लस n की वैल्यू कितना 100, तो 100 -1, d की वैल्यू कितना है, तो आप बोलोगे 1.1, क्लियर है। तो यहाँ से आ गया S 100 इक्वल टू, अभी इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, ठीक है, 2 5 जा, तो ये हो गया 50 ब्रैकेट में 1.2 प्लस, ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा 99 मल्टीप्लाई बाई 1.1, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, देखो अब इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, S 100 इक्वल टू 50 ब्रैकेट के अंदर 1.2 प्लस 99 का मल्टीप्लाई 9999, ठीक है, 9 8 10, यही आएगा। मल्टीप्लाई करने पर इसमें 1 पॉइंट पर पॉइंट लगेगा, तो 1 पर पॉइंट लगा लो, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर कितना आ गया 108.9, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया, S 100 की वैल्यू क्या आ गई 50 ब्रैकेट में पॉइंट ऐड करते हैं, 9 to 11 1 हो गया, कैरी 10, ठीक है, 10 ये हो गया 9 10, तो 1 हो गया, इतना आएगा, इतने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, देखो S 100 इक्वल टू 0 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये जो वैल्यू है पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं 5055, तो 5505, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, क्लियर है सबको, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हम लोग के पास, देखो यहाँ पर 1/15 1/12 11 टर्म तक निकालना है। चलो देखो बच्चों, अगर हम लोग के पास a की वैल्यू 1/15 दी हुई है, ये कौन सा है चौथा प्रश्न है, ठीक है, और d की वैल्यू क्या है A2 माइनस A1, तो d बराबर क्या निकला 1/12 माइनस 1/15, एलसीएम लेंगे 60, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 5 - 4, तो यहाँ से 1 कितना आ गया 60, 1/60 डी की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है डी की। एन की वैल्यू कितना दिया था, तो आप बोलोगे 11,
फार्मूला क्या कहता है, एस एन बराबर एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 d। यही है, ये फार्मूला है। ये क्या है, फार्मूला है। अब इस फार्मूले में अगर क्वेश्चन करना है, रखते हैं हम लोग S11 इक्वल टू 11/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू 1/15, ठीक है। और इसके बाद क्या है, n की वैल्यू कितना है, जब प्लस यहाँ पर रहेगा 11 माइनस 1 d की वैल्यू 1/60, ठीक है। क्लियर सबको। चलो S11 इक्वल टू 11/2 ब्रैकेट में 2/15 प्लस ये हो जाएगा कितना 10 मल्टीप्लाई बाई 1/60, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आया S11 इक्वल टू 11/2 ब्रैकेट में 2/15 प्लस 1/6, तो यहाँ से आ गया S11 इक्वल टू 11/12 ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, ये कितना होगा, तो आप बोलोगे 30, ठीक है। 5 2 जा 4, 5 6, कितना है 6 5 जा, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ से आ गया 11/2 मल्टीप्लाई बाई 9/30, तो यहाँ से आंसर क्या आ गया 99/60। ये इसका सम हो गया। 11 टर्म तक यहाँ तक इसका सम है। क्लियर है। आई होप कि आपको इतना क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग के पास, फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो। आपके पास पहला टर्म, पहला क्वेश्चन दिया, 2 3 क्वेश्चन दिया। आपके पास दूसरे वाले क्वेश्चन में टोटल क्वेश्चन नंबर कितने हैं, 3। अब इसको कैसे करोगे, अब देखो पहला क्वेश्चन हम लोग इसका सॉल्व करते हैं। दूसरा पहला दिया है कि 7 21/2 फिर 14, मतलब इस क्रम में दिया हुआ है। तो आप इसको क्वेश्चन कैसे करोगे, देखो मेन फार्मूला अगर एस एन का देखा जाए, देखो ध्यान सुनो, पहले ऐसे नहीं, पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए गिवन क्या है, गिवन क्या है, तो आप बोलोगे ए की वैल्यू, ध्यान सुनो, ए की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे 7, ठीक है। डी की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो यहाँ से डी की वैल्यू आई 21/2 माइनस 7, तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे 2, 21 माइनस 14, तो यहाँ से आ गया 7/2, ठीक है। एन की वैल्यू यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, एन की वैल्यू यहाँ दिया ही नहीं है। एन की वैल्यू क्या है, नहीं दिया है। तो जब एन की वैल्यू नहीं देगा और एन की जगह पर यहाँ पर लास्ट टर्म दे दिया है 84, एन की जगह पर क्या दिया 84। दूसरा, और सम पूछ लिया है, एस एन पूछ लिया, ठीक है। एस एन क्या किया, पूछ लिया। तो एज ए नॉर्मल कंडीशन पर हम लोग जब बात करते हैं, तो एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d, ये नॉर्मल कंडीशन में ये फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। लेकिन जिन बच्चों ने क्लास रिवीजन किया है, पिछला लेक्चर देखा है, उनको पता होगा कि जब n की वैल्यू नहीं पता होती है तो ऐसे कंडीशन में उसके जगह l दिया होता है, ठीक है। जब l मिल जाता है तो यही फार्मूला रिफॉर्म होके बदल कर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l हो जाता है, a प्लस l हो जाता है। तो यहाँ पर ना मुझे हम लोग को d का काम है, t का कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग निकाले हैं। तो डायरेक्ट अगर इसको निकालना है एस एन का फार्मूला, डायरेक्ट अगर निकालना है हम लोग को एस एन का फार्मूला, तो आप कैसे निकालोगे, फिर भी आपको एन की वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए। तो सबसे पहले आप चेक क्या करोगे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तब आप इस फॉर्मूले में रख सकते हो। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एपी का फॉर्मूला लगाना होगा। क्या करना होगा, एपी का, देखो एपी फॉर्मूला लगाते हैं, एल बराबर, ध्यान सुनो, ए प्लस ब्रैकेट में n-1 डी, ये फॉर्मूला है। एल की वैल्यू 84, ए की वैल्यू आप क्या बोलोगे 7,
प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू 7/2। तो यहाँ से प्लस उस साइड जाएगा माइनस, 84 माइनस 7 इक्वल टू 7n/2, फिर यहाँ से माइनस 7/2, ये फार्मूला हो जाएगा। माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 77 इक्वल टू 7n/2 माइनस नहीं, इसको सेम ही रहने दो, रुको, देखो यहाँ पर रहने दो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इसको सेम वही उतार देते हैं, n माइनस 1 7/2, उसको सेम उतारते। क्यों ऐसा हम लोग बता रहे हैं। जब आप ऐसा करोगे तो n माइनस 1 ब्रैकेट में 7/2, 7 से इसे कैंसिल आउट कर दो 11 बार में, और 2 का 11 मल्टीप्लाई कर दो, 22 इक्वल टू n माइनस 1, माइनस उस साइड जाएगा प्लस, n की वैल्यू कितना आ गया 23, कितना आ गया 23। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है 23 है। तो यहाँ से हम लोग को एक चीज़ और पता चल गया कि n की वैल्यू 23 कितना है 23। अब यहाँ पर रखो 23/2 ब्रैकेट में 7 प्लस 84, यहाँ से आ गया SN। अब SN की जगह हम लोग को n की वैल्यू पता है, हम लोग यहाँ पर 23 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 23/2 ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 91, कितना आ जाएगा 91। तो आंसर कितना आएगा S23, आप बगल में रख मल्टीप्लाई करो, 9 1 23, तो 3 ये हो गया 27, ये 2 ये 18, यहाँ से 3 9 7 2 इतना आएगा। तो यहाँ से आ गया 2793/2, ये आपका S23 की वैल्यू है, ठीक है। S23 क्या है वैल्यू, समझ में आया सबको। सबसे पहले आप क्या करोगे, कोई चीज़ देखोगे कि गिवन में क्या क्या दिया है और किस चीज़ की फॉर्मूले में ज़रूरत होगी, जिसकी ज़रूरत होगी वो चीज़ हम लोग क्या करेंगे, अगर नहीं होगा तो उसे निकालेंगे, फिर उसको वहाँ पर वैल्यू ले जाकर सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्लियर है सबको, क्लियर है। चलो आगे हम लोग इसी का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 34 32 30 10 तक जाना है। देखो आपके पास a की वैल्यू दिया हुआ है, ध्यान सुनो, a की वैल्यू दिया है 34, ठीक है। आपके पास d की वैल्यू दिया है a2 माइनस a1, तो 32 माइनस देखो कितना है 34 32, तो यहाँ से क्या करोगे 32 माइनस 34, तो आंसर आया -2t, किसकी d की वैल्यू -2 आ गया। l की वैल्यू दी हुई है 10, पिछले क्वेश्चन में देखो l की वैल्यू क्या दी हुई है 10। अगर ऐसे निकालना है तो उसमें n चाहिए, हम लोग पिछले वाले में देख लिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, AP का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, AP का इस्तेमाल करते हैं। देखो AP कैसे इस्तेमाल करेंगे, फार्मूला रखेंगे L बराबर A प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 d, L की वैल्यू 10, A की वैल्यू 34 प्लस n की वैल्यू मुझे नहीं पता है, d की वैल्यू -2। तो यहाँ से क्या पता चला हम लोग को, 10 प्लस है -34 इक्वल टू n माइनस 1, यहाँ से -2। देखो ध्यान से देखना बच्चों, ये हो जाएगा -24, माइनस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, बराबर -2 को आगे लिख लेते हैं, ठीक है, -2 ब्रैकेट में n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 24 कटा तो 12 आ गया, n माइनस 1, तो n की वैल्यू आ गई 12 1 13, n की वैल्यू क्या आ गई 13। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, n की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। n की वैल्यू निकालने के बाद आपके पास एक फार्मूला फिर से आता है, Sn निकालना है। तो Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, ये फार्मूला आ गया। S13 की वैल्यू निकालनी है, तो 13/2 ब्रैकेट में 34 प्लस 10, तो यहाँ से आ गया S13 इक्वल टू 13/2 ब्रैकेट में कितना 44, ये हो गया। क्लियर है इतना, काट देते हैं 2 से काटेंगे 22, तो S13 इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाई 22 6 2 6 2, तो हो गया 682,
तो आंसर आ गया S13 की वैल्यू 286। क्लियर है सबको? तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही करके क्या करोगे, सब धीरे 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 सभी का सम निकालना सीख जाओगे। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूले में अप्लाई करना है, वैल्यू गिवन लेके। चलो नेक्स्ट बस क्या बोल रहा है, -5 -8 -11। ठीक है, लास्ट टर्म -230। तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट पेज ऐड करते हैं। ठीक है, तो आप देखो ए की वैल्यू आपको दिया हुआ है क्या चीज़, -5 -5। डी की वैल्यू A2 -A1, तो डी बराबर क्या आ गया, -8 -5। तो यहाँ से डी की वैल्यू आ गई -8 + 5 = -3। डी की वैल्यू -3 आ गई। एल की वैल्यू दी हुई है -230, यही दिया हुआ ना, चेक बार रीचेक कर लो, -230। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला कहता है L बराबर A प्लस ब्रैकेट में n-1 D। तो यहाँ से L की वैल्यू क्या है, -230 = A की वैल्यू -5 ब्रैकेट में, सॉरी यहाँ प्लस रहेगा, ब्रैकेट में n-1 D की वैल्यू -3। ठीक है, यहाँ से आ गया -230 माइनस माइनस प्लस 5 = n-1, ये हो गया -3। तो यहाँ से कितना आ गया, -225 = -3 ब्रैकेट में n-1 D। माइनस पे माइनस कट गया, 3 7 जा 5 जा, तो 75 = n-1। तो n की वैल्यू आ गई 75 + 1 76। सिंपली क्या किया मैंने, ऐड कर दिया। ठीक है, माइनस उस साइड जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर है इतना? अब इसके बाद हम लोग फार्मूला है, हम लोग के पास क्या फार्मूला, कौन सा फार्मूला था, आप बोलो SN बराबर n/2 ब्रैकेट में A + L। तो यहाँ से आ गया S कौन सा चाहिए हम लोग को, 76। हाँ 76, तो हो गया 76/2 ब्रैकेट में A की वैल्यू -5 + -230। ठीक है, तो यहाँ से आ गया S76 = कैंसिल आउट करो, कितना आएगा, 36 37 38 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया हम लोग के पास, -5 -230। तो यहाँ से आ गया S76 = 38 ब्रैकेट में -235। ठीक है, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई 235 × 38, 8 5 जा 0 कैरी 4, 8 3 जा 24, 4 8 2 हो गया, 16 2 18, ये हो जाएगा 5 3 3 जा 9 10, 3 2 जा 6 1 7, तो 0, ये कितना हो गया 13 9 8 8 9 3 0। तो यहाँ से S76 = 8930, ये हो गया समीशन ऑफ 76 टर्म का जो सम होता है वो 8930 होगा। क्लियर सबको? यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? सबको क्लियर है? चलो नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हम लोग के पास, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, देखिए ध्यान से, गिवन मतलब आपको वैल्यू गिवन है, सब में SN, किसी में N, किसी में A, किसी में D, किसी में N की वैल्यू निकाली है क्रमशः। किसमें, तीसरे वाले क्वेश्चन में टोटल प्रश्न नंबर कितना दिया है, 10 प्रश्न दिया है, उसको बारी बारी करके हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। उसको बारी बारी करके हम लोग क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको हम लोग करना शुरू करते हैं, 1 बाई 1 क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे 1 बाई 1। चलो देखो, गिवन है A की वैल्यू, D की वैल्यू, AN की वैल्यू, फाइंड द N एंड SN। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, A की वैल्यू 5, D की वैल्यू 3। देखो पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने है, सामने पेश किया जा रहा है। A की वैल्यू 5, D की वैल्यू 3, AN की वैल्यू 50, N बराबर क्वेश्चन मार्क,
एस एन बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले एन की वैल्यू निकालना है, तो ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 डी। तो यहाँ से आ गया 50 इक्वल टू 5 प्लस एन माइनस 1 3। तो हो गया 50 माइनस 5 प्लस इस साइड जाएगा माइनस इक्वल टू एन माइनस 1 3। 45 इक्वल टू एन माइनस 1 3। कैंसिल आउट कर देते हैं, कितना 1 5 इक्वल टू एन माइनस 1, माइनस है प्लस, एन की वैल्यू कितना आ गया 16। ठीक है, ये कैसे जा रहा है, तो आप बोलोगे एन बराबर 15 प्लस 1, ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया 16, एन की वैल्यू तो 16 आ गया। एस एन की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। चलो, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन भी होता है। तो यहाँ से आ गया s, कौन सा भाई निकला, n की वैल्यू 16, n 16 बराबर इक्वल टू है ना, इक्वल टू 16/2 ब्रैकेट में a की वैल्यू 5 प्लस 50। तो यहाँ से कितना आ गया, s 16 की वैल्यू काट देते हैं 8 टाइम में, ये हो गया 55। मल्टीप्लाई करते हैं 8 s 16 इक्वल टू 8 5 जब 44, 8 5 जब 44, तो 440। ठीक है, 440 आंसर हो गया। क्लियर है, तो ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 7 A 13 के बाद 35 S 13 D निकालना है। चलो ध्यान सुनो, आपके पास A की वैल्यू दी हुई है 7, ये दूसरा प्रश्न है। S 30 नहीं, कहाँ चला गया, A 13 का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है देखो बच्चों, A 13 के बाद 35 D की वैल्यू पूछा है, S 13 की वैल्यू पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन में ही पूछा हुआ है। अब देखो कैसे निकालेंगे हम लोग। तो सबसे पहले इसका यूज करते हैं ना, A 13 बराबर 35। तो यहाँ से A प्लस 12D इक्वल टू 35। A की वैल्यू 7, तो 7 प्लस 12D इक्वल टू 35। तो 7D तो 12D इक्वल टू 35 माइनस 7, प्लस है माइनस हो गया। 12D इक्वल टू कितना आ गया, तो 28, ये आएगा ना। तो यहाँ से कितना आ गया 12D, तो D की वैल्यू आ गई 28/12। ठीक है, क्लियर है। तो ये तो आपका क्या आ गया D की वैल्यू। अब क्या आ गया D की वैल्यू। अब इसके बाद हम लोग को निकालना है S 13। देखो S n बराबर n/2 ब्रैकेट में n माइनस 1D। ठीक है, तो S 13 बराबर 13/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 13 माइनस 1। D की वैल्यू क्या है 28/12। तो यहाँ से आ गया S 13 बराबर 13/2, कैसे ये हो गया 14 प्लस ब्रैकेट में 12 ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लाई बाई 28/12। 12 से 12 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आ गया S 13 इक्वल टू 13/3 ब्रैकेट में 14 प्लस 28। तो यहाँ से आ गया S 13 की वैल्यू 13/2 ब्रैकेट में कितना आ गया 4 8 2 1, ये हो गया 42। ये कैंसिल आउट कर देते हैं, ये कैंसिल आउट कर दिया। तो यहाँ से आ गया S 13 की वैल्यू 13 मल्टीप्लाई बाई 2 और 1। तो यहाँ से आ गया S 13 13, 13 का 3 कैंसिल 1। ठीक है, 31 जा 30, 32 जा 26, 27। तो 273 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो आपको ऐसे ही सिंपल लग रहा होगा ना, सिंपल है। तो ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है भाई हम लोग के पास, A12 की वैल्यू दी हुई है, D की वैल्यू दी है, A और S12 की वैल्यू पूछा है। ठीक है, चलो लिखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। A12 37, A12, चलो देखो अच्छा, थर्ड क्वेश्चन हम लोग के पास A12 की वैल्यू 37 दी हुई है और D की वैल्यू 3 दी हुई है। A12 अगर मैं लिखा हूँ तो इसको मैं A प्लस 11 D लिख सकता हूँ 37, A प्लस 11 D की वैल्यू 3 बराबर 37, A प्लस 33 इक्वल टू 37, तो A इक्वल टू 37 माइनस 33, A इक्वल टू 4, A की वैल्यू क्या आ गई 4। क्लियर है। अब इसके बाद आपसे क्या पूछा हुआ है, देखो यहाँ पर क्या पूछा है, A12 हो गया, D की वैल्यू दी है, S12 पूछा हुआ है, S12 पूछा हुआ है। देखो आपसे प्रश्न पूछा S12, तो यहाँ से आ गया SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस n-1D, ये हो गया फार्मूला लगता है S12 इक्वल टू 12/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 12 माइनस 1, D की वैल्यू कितना है 3। ठीक है, तो ब्रैकेट ऑफ हो गया। S12 इक्वल टू 6 टाइम में 6 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाई 3, S12 इक्वल टू 6 ब्रैकेट में 8 प्लस 33, तो S12 इक्वल टू 6, ये कितना हो गया 41, S12 इक्वल टू 6 24। ठीक है, क्लियर है, 2 4 6, ये आपका क्या है X12 की वैल्यू। तो कितना इजी है, आप ऐसे सिंपल सा प्रश्न दिया हुआ है, गिवन लिखो, गिवन के बाद आपको जो वैल्यू दिया हो वो पुट करो, आंसर आता जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, D की वैल्यू 5, D की वैल्यू 5, S9 की वैल्यू कितना दिया 75, A और A9 की वैल्यू पूछा हुआ है। ठीक है, तो आपको यही प्रश्न करना है। चलो सिंपली 5 और 75 दिया हुआ है, 5 और 75 दिया हुआ है। D की वैल्यू आपको 5, S75 दिया है S9 की। ठीक है, एक बार क्लियर कर लेते हैं हम लोग देख के, 575 यही। चलो देखो ये क्वेश्चन ना, अगर फार्मूला ऐसे लिखो SN का n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस n-1 D, ये फार्मूला जो वैल्यू दिया है वो रख लेते हैं। S9 इक्वल टू 9/2 2A प्लस कितना 9-1, D की वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ से आ गया 75 इक्वल टू 9/2 ब्रैकेट में 2A प्लस ये कितना आ जाएगा 8 5 जा कितना होता है 40, तो हो गया 40। ठीक है, यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग, देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं ना, 75 इक्वल टू 9/2 मल्टीप्लाई बाई 2 ब्रैकेट में A प्लस 20, 2 मैंने इन दोनों में से कॉमन लिया है। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया 75 इक्वल टू 9 ब्रैकेट में A प्लस 20, A प्लस 20। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 75 इक्वल टू 9A प्लस 180 और 75 माइनस 180 इक्वल टू 9A, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, हम लोग क्या मिलेगा, तो ये करोगे कितना आएगा, घटाते हम लोग कितना आएगा -105 इक्वल टू कितना 9A।
तो ए की वैल्यू आ गई -105/9। ये है ए की वैल्यू। अब आपसे पूछा है ए 9 की वैल्यू पूछा था, तो ए प्लस 8d, ए की वैल्यू -105/9 प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू है 5। तो आंसर कितना आएगा -105/9 प्लस 8 5 40, एलसीएम ले लो 9, -105 प्लस 9 चौक के 36, 360 माइनस करते हैं हम लोग, कितना आया 5 5, ये हो गया 5, ये हो गया 2 9। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, कौन सा A9 की वैल्यू। दोनों वैल्यू पूछी, दोनों आंसर आ गया। क्लियर है आपको। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम लोग के पास नेक्स्ट प्रश्न क्या है भाई, डी की वैल्यू 4 तक हो गया हम लोग के पास, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 4 छूट गया, तो 4 हम लोग करते हैं पहले। A3 की वैल्यू कितना दिया है 15, यस 10 पूछा हुआ, देखो लिखना पड़ेगा A3 15, यस 10 1 2 5। चलो यहाँ पर ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5वां है, ठीक है। हम लोग को क्वेश्चन नंबर कौन सा देखना है, A3 की वैल्यू 15, S कितना दिया था S15 की वैल्यू दिया था 1 2 5, ठीक है। एक बार क्लियर कर लेते हैं हम लोग, क्लियर सॉर्ट आउट कर लेते हैं। A3 की वैल्यू 15, S10 की वैल्यू 1, कितना पूछा था 1 2 5, 3 और 10 है, 3 और 10 है, चलो 3 और 10 है, ठीक है। यही क्वेश्चन है, डी की वैल्यू पूछा है और A10 की वैल्यू पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन है, ठीक। इसे आंसर देखते हैं, को हम लोग कैसे लिखेंगे। तो A3 बराबर आपको दिया हुआ है 15, इसका मतलब A प्लस 2D की वैल्यू दी हुई है 15, इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। दूसरा फार्मूला Sn का फार्मूला लेते हैं, Sn बराबर n ना, n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस n-1D, तो S10 10/2 ब्रैकेट में 2A प्लस ये कितना हो जाएगा 10-1, ये हो गया D। तो यहाँ से आ गया S10 की वैल्यू दी हुई है कितना 1 2 5 इक्वल टू 2 5 जा 10, 2A प्लस 9D, 5 से कैंसिल आउट कर दो, 5 2 जा 5 5 जा 25 बार में कट गया, ये हो गया 2A प्लस 9D। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लिखते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। पहले और दूसरे की अगर बात की जाए, ध्यान से पहले और दूसरे की बात की जाए, तो यहाँ से क्या निकलेगा हम लोग को A प्लस 2D इक्वल टू कितना 15, और ये हो जाएगा 2A प्लस 9D इक्वल टू 25। करना क्या है, सिंपल एकदम। इस वैल्यू को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A बराबर 15 माइनस 2D लिख सकते हैं, यहाँ पर रख देते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं ना, सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2 ब्रैकेट में 15 माइनस 2D प्लस 9D इक्वल टू 25, ये हो जाएगा। अब इसके बाद 2 का मल्टीप्लाई 30 माइनस 4D प्लस 9D इक्वल टू 25। क्लियर है। तो यहाँ से क्या आ गया 5D इक्वल टू 25 प्लस उससे आ जाएगा -30, तो 5D इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कटेगा नहीं, ठीक है, माइनस से नहीं 5 से 5 कट गया, D की वैल्यू -1 आ गई, D की वैल्यू क्या आ गई -1। A10 की वैल्यू चाहिए भाई, क्या चाहिए A10 की। चलो
अगर ए 10 की वैल्यू डी की वैल्यू -1 आई है तो इस वाले इक्वेशन में उठा के रख देते हैं a + 2 × -1 = 15। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई -2 15, तो a की वैल्यू आ गई 15 + 2, तो a की वैल्यू आ गई 17। कितना आ गया 17। देखो बच्चों a + 9d, तो यहाँ से क्या आ गया 17 + 9 - 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 17 - 9 = 8। 8 आपका आंसर, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें क्या दिया हुआ है, देखो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है तीसरे का कौन सा, छठवां, ठीक है। तीसरे का छठवां प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। तीसरे के छठवें में दिया हुआ है a की वैल्यू गिवन है 2 और d की वैल्यू गिवन है 2 की वैल्यू गिवन है क्या चीज d की 8, sn बराबर दिया हुआ है 19। फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड an, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। ये प्रश्न है आपसे पूछा गया है। चलो एकदम सिंपल, आप पहले क्या करोगे an बराबर a प्लस, ध्यान सुनो, a प्लस n - 1 d लगाओगे, ठीक है। जब ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आपके पास an है, n एक इक्वेशन में दो चीज़ नहीं है तो लगाना पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला फॉर्मूला लगा के हम लोग क्या लगाते हैं, एस एन का लगाते हैं। एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n - 1 d, ये फॉर्मूला है। एस एन की वैल्यू दी हुई है 90 बराबर n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू है 2 प्लस n - 1 d की वैल्यू है 8 ब्रैकेट ऑफ, तो यहाँ से आ गया 19 = n/2 ब्रैकेट में 4 प्लस 8n - 1, ठीक है। ये हो गया, यहाँ से आ गया 90 बराबर n/2, 2 इसमें से कॉमन ले लो तो 2 + 4 n - 1 d आ जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 90 = n ब्रैकेट में 2 + 4, सॉरी d यहाँ नहीं रहेगा, ठीक है, यहाँ इरेज कर दो आप लोग, तो n - 1, ठीक है, ये आप ब्रैकेट ऑफ, तो 4n - 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद सॉल्व करो, 90 बराबर n ब्रैकेट में 4n - क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 2, तो यहाँ से आया 90 बराबर 4n² - 2n, ठीक है। इक्वेशन बन गया, ये आपके क्या हो गया, इक्वेशन बन गया। अब इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ देखो 4n² - 2n - 90 = कितना हो गया 0, ठीक है। 2 सब में से कॉमन ले लो, 2 कॉमन हो गया, तो 2n² - n माइनस कितना 45 = 0, यही आएगा। अब हमको n का डिफरेंस है, क्या देगा, n का डिफरेंस है 90 लाना है। कैसे लाओगे, देखो 45 2 जा कितना होगा 90 लाना है हम लोग को। 90 कैसे लाएंगे, तो टेबल पढ़ोगे, 10 में 9 का मल्टीप्लाई करो 90 आ जाएगा। तो यहाँ से हो गया 2n² माइनस ब्रैकेट में 10 - 9, ये हो जाएगा ना, n - 45 = 0। यहाँ से क्या करना, 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 = 0। यहाँ से 2n मैंने जब कॉमन लिया तो n - 5 बचेगा, यहाँ से +9 मैंने कॉमन लिया तो n - 5 बचेगा = 0। ये दोनों ब्रैकेट सेम है इसलिए n - 5 एक में हो गया और एक में हो गया 2n + 9 हो गया = 0। आइदर ये 0 आइदर ये 0, तो n की वैल्यू 1 से आ गई 5 और 1 से 2n बराबर 9, तो n की वैल्यू आ गई 9/2। तो फ्रैक्शनल वैल्यू जो होती है गलत हो जाती है, ठीक है, माइनस में रहेगा। फ्रैक्शनल वैल्यू n की होती नहीं है। n = 5 लेना है, n = क्या लेना है 5 लेना है। कितना ईजी था, n की वैल्यू कितना आ गया 5
तो यहाँ से निकालना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए एन की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू आपको दिया हुआ है 2, एन की वैल्यू 5 निकाले हैं माइनस वन, डी की वैल्यू आपके पास है 8। तो यहाँ से आ गया 2 + 4 3 32, तो ए एन की वैल्यू आ गई 34। क्लियर है सबको, क्लियर है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है छठवां बात, कौन सा प्रश्न हम लोग के पास, सातवां। तो सातवां प्रश्न दिया हुआ है क्या चीज़, एक एपी है, गिवन है, ए बराबर दिया हुआ है आपको 8। ठीक है, ये कौन सा प्रश्न है, सातवां। ठीक है, ए बराबर 8 दिया है, ए एन की वैल्यू दी हुई है 62, एस एन की भी वैल्यू दी हुई है, एस एन की वैल्यू दिया है 210, एन और डी की वैल्यू पूछा हुआ है, एन बराबर क्वेश्चन मार्क किया है, डी बराबर भी क्वेश्चन मार्क किया है, बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन और डी। ठीक है, एन और डी की वैल्यू निकालना है। देखो क्या करोगे आप, एस एन निकालो, क्या निकालो, एस एन निकालो। तो एस एन बराबर आप एक फॉर्मूला पढ़े हो, n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन, ये फॉर्मूला पढ़े। तो जब ये फार्मूला लगाओगे तो ये कितना दिया है, 210 बराबर, एन की वैल्यू मुझे नहीं पता है लेकिन ए की वैल्यू पता है, कितना 8, प्लस ए एन की वैल्यू दी हुई है 62। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 210 बराबर n/2 ब्रैकेट में हो गया कितना 70, कैंसिल आउट कर दो 35 बार में, तो 210 बराबर 35n, 35 4 जा। ठीक है, तो 4 बराबर क्या आ गया n, n बराबर क्या आ गया 4, n की वैल्यू तो काफ़ी ईजी था। अब देखो आपको क्या दिया हुआ है, n की वैल्यू आ गया 4, n की वैल्यू क्या आ गया 4। तो अगर आप ए एन निकालते हो, ए एन, तो ए प्लस ब्रैकेट में n-1 डी लगाओगे, ये आपको दिया है 62, ए की वैल्यू दिया है 8, एन की वैल्यू है 4 -1, डी की वैल्यू कितना है नहीं पता। तो ये कितना हो जाएगा 62 = 8 प्लस कितना 3d, तो यहाँ से प्लस उस साइड जाएगा माइनस, तो 3d = 62 - 8 इतना आ गया। तो यहाँ से कितना आ गया 3d = 54, कितना आएगा 54। यहाँ से 3 से कैंसिल आउट कर दो, तो d बराबर कितना आ गया 18 आ गया, d की वैल्यू कितना आ गया 18 आ गया। काफ़ी इजी प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं इसी में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हम लोग के पास, 7 के बाद 8 प्रश्न देखते हैं। 8 दिया है हम लोग के सामने, 8 आया, कौन सा भाई, एक ए एन की वैल्यू दिया हुआ है, ए एन की वैल्यू दिया हुआ है 4, ए एन की वैल्यू क्या दिया है 4, डी की वैल्यू दी हुई है 2, डी की वैल्यू 2 दी है, एस एन की वैल्यू दी हुई है, एस एन बराबर दिया हुआ है कितना -14, एन और ए की वैल्यू पूछा है, एन बराबर क्वेश्चन मार्क है, ए बराबर भी क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, प्रश्न यही है, प्रश्न सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो आपके पास है क्या, देखो ए एन की वैल्यू है, डी की वैल्यू है, तो एस एन भी है। ठीक है, तो सिंपली आपको निकालना है, तो वही सेम फार्मूला, पिछला वाला फार्मूला लगाते हैं हम, कौन सा, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन। सोचोगे आप ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, जब ए फार्मूला लगाओगे तो ए नहीं होगा, आपके पास एन भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करोगे, आप क्या करोगे, तो ऐसे कंडीशन में एक और फार्मूला आपके पास है, कौन सा, तो बोलोगे ए एन बराबर a प्लस n-1d। अब जब ये फार्मूला लगाओगे तो ये इक्वेशन क्या होगा, n की वैल्यू पता नहीं है लेकिन d की वैल्यू पता हुआ है, a की वैल्यू भी नहीं पता है, इक्वेशन बन जाएगा, a की वैल्यू भी नहीं पता है, इक्वेशन बन जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालें तो देखो यहाँ से क्या निकलेगा, ए एन की वैल्यू दी हुई है 4, a की वैल्यू नहीं पता है, n की वैल्यू भी नहीं पता है, d की वैल्यू हम लोग को पता है क्या चीज़ 2। तो यहाँ से कितना आ गया 4 बराबर a प्लस 2n -2, माइनस उस साइड जाएगा प्लस, तो a प्लस 2n बराबर कितना आ जाएगा 6। ये है हम लोग का पहला इक्वेशन, ये हम लोग का क्या है पहला इक्वेशन। इसके बाद दूसरा इक्वेशन चेक करते हैं हम लोग, एस एन की वैल्यू दिया है -14 बराबर n/2 ब्रैकेट में a की वैल्यू दिया हुआ है, a की वैल्यू दी हुई है कितना, तो आप बोलोगे नहीं दी हुई है, a की वैल्यू ए ही रहने देते हैं,
ठीक है। इसको इक्वेशन बनाना है, हम लोग को इक्वेशन बनाना है, तो इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं कौन सा फार्मूला, 2a ये वाला फार्मूला, ठीक है। इसको इक्वेशन बनाने के लिए फार्मूला यूज करते हैं कौन सा, SN बराबर ब्रैकेट में 2n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d ब्रैकेट में यही है, ठीक है। तो ये कितना दिया, -14 बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1, d की वैल्यू हम लोग को पता है कितना, 2, ठीक है। तो यहाँ से आ गया -14 बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस, अच्छा एक चीज़ देखो फिर से, अगर आप यहाँ से दोनों से 2 कॉमन ले लो, यहाँ और यहाँ 2 दोनों जगह है, अगर 2 कॉमन ले लो, 2 क्या कर लो, कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा a प्लस n-1, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, -14 बराबर क्या आ गया, n ब्रैकेट में a प्लस n-1, ठीक है। ये बन गया आपका a बराबर, यहाँ पे देखो इस वाले इक्वेशन को अगर तुम यूज करो, इस वाले इक्वेशन को आप यूज करो तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये अगर यहाँ से यूज करोगे तो a बराबर 6 - 2n दिया हुआ है, ये दिया हुआ ना, इसको यूज कर लेते हैं हम लोग। तो -14 बराबर n ब्रैकेट में a की वैल्यू की जगह रखते हैं 6 - 2n प्लस n-1, तो यहाँ से आ गया -14 बराबर n ब्रैकेट में कितना हो जाएगा ये, तो 5 - n हो गया। तो यहाँ से आ गया -14 बराबर 5n-n², ठीक है। सबको एक साइड भेज देते हैं, उसको भी एक साइड भेज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो गया n², माइनस उस साइड जाएगा प्लस, -5n -14 बराबर 0। तो यहाँ से आ गया n² माइनस ब्रैकेट में 7 - 2n -14 बराबर 0। तो n² -7n माइनस प्लस 2n -14 बराबर 0। तो n कॉमन ले लो, n-7 ब्रैकेट में 2 कॉमन ले लो, n-7 बराबर 0। तो यहाँ से n-7 और यहाँ पर n+2 आ गया। तो n की वैल्यू एक तो आ गई 7 और एक n की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो नंबर कभी नेगेटिव नहीं होता, तो वैल्यू कौन सी सही होगी, सान वाली वैल्यू कौन सी सही होगी, सान वाली। अब यहाँ से इक्वेशन को यूज कर लो, या तो यहाँ से देखो, यहाँ देखो a = 6 - 2 × 7, तो a की वैल्यू आ गई 6 - 14, तो आंसर कितना आ गया, तो आप बोलोगे -8, a की वैल्यू कितना आई, -8। क्लियर है सबको। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या है हम लोग के पास, 9वां प्रश्न क्या है, 9वां प्रश्न की बात चलते हैं हम लोग। 9th प्रश्न दिया हुआ है कि a की वैल्यू 3, ध्यान सुनो, a की वैल्यू है 3, ये है 9th प्रश्न, ठीक है। a की वैल्यू क्या दी हुई है 3, n की वैल्यू दी हुई है 8, n बराबर दिया हुआ है 8, ये गिवन है। s बराबर दिया हुआ है, s बराबर दिया हुआ 192, ठीक है। d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ d। आपको सिंपल प्रश्न पूछा हुआ है d की वैल्यू, तो सिंपल n बराबर आप क्या करोगे, n/2 ब्रैकेट में, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d, ये फार्मूला होता है, तो यहाँ से रख लेते हैं। 192 = 8/2 ब्रैकेट में 2 × 3 ब्रैकेट में 8 - 1d ब्रैकेट ऑफ, यहाँ से आ गया 192 = कैंसिल आउट कर दो, 2 4 जा, ठीक है, 6 + 7d, तो यहाँ से कितना आ गया, आप इसको कैंसिल आउट करो, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, तो 6 + 7d, तो यहाँ से आ गया 7d = 48 - 6, तो 7d = कितना 42, कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ से कैंसिल आउट करने पर d की वैल्यू 7 6 42, d की वैल्यू कितना आ गया 6। ये तो बहुत ही इजी प्रश्न था, ठीक है, d की वैल्यू क्या आ गया 6। क्लियर है सबको, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम लोग, लास्ट प्रश्न, तीसरे क्वेश्चन का लास्ट प्रश्न, 10वां प्रश्न है, क्या चीज़,
10वां क्वेश्चन हम लोग के पास है कौन सा भाई, गिवन है, गिवन आई इक्वल टू कितना दिया हुआ है, आई एल इक्वल टू है, एल इक्वल टू दिया है 28, एस इक्वल टू दिया है, एस इक्वल टू दिया है 144, द टोटल टर्म इज एन की वैल्यू दिया हुआ है 9, एन की वैल्यू दिया है 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। एक मिनट बोला है द टोटल टर्म इज 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या चीज़, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन इसमें प्रश्न में थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला क्या है, एस एन बराबर एन बाई 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल, जब भी एल देगा ए वाला फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या है, कितना आ गया 144 बराबर 9/2 ब्रैकेट में कितना, ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है ना, ए प्लस एल की वैल्यू कितना दिया हुआ है 28। तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखो 9 से कैंसिल आउट कर देते हैं, 9 1 जा 9, 9 6 जा इंटू 2 कर देते हैं इक्वल टू ए प्लस 28 कर देते हैं। यहाँ से आ गया 32 बराबर ए प्लस 28 हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया, ए बराबर 32 माइनस 28 और ए की वैल्यू कितना आ गई 4, कितना है ये, ठीक है, ए की वैल्यू क्या आ गई 4। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसी का पार्ट 2 पार्ट 3 करके, क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत बड़ा है, वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, इसलिए हम लोग इसके पार्ट 2 पार्ट 3 करके बनाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में इसी एक्सरसाइज के, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।